Assalamu alaikum. My name is Dr. Ikra from Edu Hospital. Today the topic of discussion is refractive errors. अब रिफ्रैक्टिव एरर होता क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं जब हमारी आंख अच्छी तरह से देख ना पाए, उसमें नज़र की कमी हो और हमें चश्मे लगाने की ज़रूरत हो, इसको रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। हमारी आंख के कुछ हिस्से होते हैं जिसमें एक कॉर्निया, लेंस और रेटिना, ठीक है। कॉर्निया और लेंस से जो हमारी तस्वीर हम देखते हैं, कोई भी चीज़, दूर की कोई चीज़ देख रहे हो या करीब की कोई चीज़ देख रहे हो, तो हमारी आंख के ऊपर रोशनी टकराती है और वो कॉर्निया और लेंस की पावर से कन्वर्ट होके हमारे शीशे के ऊपर जो पीछे पर्दा है, रेटिना बोलते हैं जिसे, उसके ऊपर तस्वीर बन जाती है। अब इसमें 3 किस्म की कमी हो सकती है। एक है मायोपिया। मायोपिया कहते हैं दूर की नज़र कमज़ोर होने को। हाइपरमेट्रोपिया में भी हमारी दूर की ही नज़र कमज़ोर होती है, लेकिन बच्चों में अकोमोडेटिव पावर इतनी इस्तेमाल हो जाती है जिसकी वजह से दूर की चीज़ तो उसको अच्छी नज़र आना शुरू हो जाती है, लेकिन उसी की वजह से, अकोमोडेशन पावर की वजह से उससे करीब की चीज़ें नज़र नहीं आती। और यही हमारे पास जब हमारी उम्र ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, 40 साल के होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे पास लेंस में ख़राबी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें करीब के चश्मे लगना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कन्वेक्स लेंसेज बोलते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब उसमें हमें करीब की चीज़ नज़र नहीं आती। उसके अलावा हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म होता है, जब हमारा शीशा, कॉर्निया जो है, उसकी थोड़ा सा ना कर्वेचर में फ़र्क हो और लाइट 2-3 जगहों से रिफ्रैक्ट होकर पीछे रेटिना पे तस्वीर बनाए, उसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। उसमें हम लोग लगाते हैं सिलेंड्रिकल ग्लासेस। अब मायोपिया जो होता है, कॉर्निया से लाइट टकराई, लेंस से लाइट टकराई और उसको जाके बनानी है तस्वीर पर्दे के ऊपर। लेकिन हमारे पास होता क्या है मायोपिया में, मतलब दूर की नज़र कमज़ोर होने में, तस्वीर पर्दे के बिल्कुल सामने बन जाती है, तो उसकी वजह से हमें दूर की चीज़ें धुंधली दिखने शुरू हो जाती है, जिसके लिए हमें फिर शीशे का इंतखाब करना पड़ता है। आप मुआयने के लिए आते हैं, हमें लगता है आपके जो हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, आपकी आंखों के सामने डिफरेंट चश्मे लगा के, शीशे लगा के देखते हैं, जो आपके आंख के सामने सेटिंग हो जाती है, जिस नंबर की, वो नंबर आपका चश्मे का लग जाता है। जो हाइपरमेट्रोपिया है, उसमें क्या होता है कि जब रेज़ आती हैं, कॉर्निया से टकराती हैं, लेंस से टकराती हैं और वो आंख के पर्दे पे उसने तस्वीर बनानी होती है, लेकिन वो पर्दे के पीछे बन जाती है तस्वीर, तो हमें चीज़ें दिखने में मसला शुरू हो जाता है, जिसके लिए हमें ऐनक के नंबर का ज़रूरत होती है। इसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म है। एस्टिग्मेटिज्म में हमें डिफरेंट एंगल से लाइटें आ रही होती हैं, कुछ आंख के ऊपर बन रही होती है, कुछ आंख के पीछे बन रही होती है, जिसके लिए हमें कुछ मिक्स टाइप ऑफ ग्लासेस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे को क्या मसला है, रिफ्रैक्टिव एरर है? बच्चा बहुत आंखें छोटी करके चीज़ें को देखना शुरू करेगा, टीवी के बहुत करीब बैठ के टीवी देखना शुरू करेगा, या किताब पर उसको तस्वीरें और हिंसे नज़र नहीं आएंगे, या बोर्ड उसको नज़र नहीं आएगा। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो आती है हमारे पास, वो बोर्ड ना दिखना होता है। बच्चा कहता है मुझे क्लास में बोर्ड नहीं दिखता, मैं काम नहीं लिख सकता, टीचर बोर्ड मिटा देती हैं और मुझे कुछ नज़र नहीं आता। तो ये सबसे कॉमन फैक्टर है। माँ बाप को नॉर्मली जब भी स्कूल में बच्चा दाखिल करना हो, ठीक है, तो उसकी नज़र चेक होनी चाहिए। फिर स्कूल में जब वो 1 क्लास तक जाए, 2-3 साल बाद उसकी नज़र चेक होनी चाहिए। फिर हर 3 ईयरली या 2 ईयरली नॉर्मल रूटीन में अपने आना चाहिए ये कि नज़र चेक होनी चाहिए। एज़ हम लोग एम्ब्लायोपिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, ये रिफ्रैक्टिव एरर्स जो होते हैं, हमारी दिमाग का सबसे एक मेन काम है कि वो सबसे अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। अब अगर रिफ्रैक्टिव एरर दोनों आँखों में डिफरेंट है, ठीक है, एक बहुत अच्छा देखती है और एक में नज़र कम है आँख में, तो हमारी दिमाग हमेशा अच्छी वाली आँख से दोस्ती बनाएगी और अच्छी वाली आँख से ही देखेगी। जो कमज़ोर आँख है उसको ये आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ कनेक्शन ख़त्म कर देती है और एम्ब्लायोपिक आई बन जाती है, जिस पे हमारी वीडियो है और हम लिंक नीचे शेयर करेंगे, आप देख लें। तो बच्चों, माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों की देखभाल करें, देखें उनको, उनके रूटीन को देखें कि वो क्या, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलते हैं जो स्कूल सर्विसेज प्रोग्राम्स होते हैं हुकूमत की तरफ से, प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ से या कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसमें बहुत सारे बच्चों को रिफ्रैक्टिव एरर होता है। किसी को बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारी नज़र कमज़ोर है। तो जैसे कि आपको बताया है, जब आप स्कूल में बच्चे को दाखिल करने लगे तो उस टाइम चेक कराएं और फिर हर ईयरली या 3 ईयरली या 5 ईयरली, जैसे आपको सूटेबल लगता है, आप चेक कराया करें। तो इससे हमें पता चलेगा अगर बच्चे की नज़र कमज़ोर है तो वक्त पे लगाया करेंगे चश्मे। अब इनका इलाज है, एक नंबर 1 चश्मा, ठीक है, जो मैंने लगाया है, जो बहुत सारे लोग लगाते हैं, ठीक है, जिनको नज़र नहीं आता उनको चश्मे लगाने की ज़रूरत होती है।
दूसरे नंबर पे आती है कॉन्टैक्ट लेंसेज। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जो हम नज़र के लिए, जो हम लेंस लगाते हैं फैशन के लिए लोग लगाते हैं, उसी में नज़र के लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट, वो आप लगा सकते हैं। आपकी नज़र रिफ्रैक्टिव उससे काफ़ी अच्छा हो सकता है। दूसरा आपका नंबर 3 वो लेज़र सर्जरीज आती है, लेसिक वगैरह, उससे हम लोग चश्मे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन लेसिक कराने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18+ होनी चाहिए, ताकि आपके जो है ना फिर फर्दर नज़र कमज़ोर एक जगह रुक जाए, ठीक है, ग्रोथ एक जगह रुक जाए, ताकि नंबर बढ़े ना हर साल, ठीक है। जब आपका नंबर बढ़ना रुक जाएगा फिर आपकी लेज़र सर्जरी से आपका चश्मा उतर सकता है और हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है इससे। अब फर्दर ये कंडीशंस जैसे फॉर एग्जांपल मोतिये की वजह से दूर की नज़र, करीब की नज़र भी कमज़ोर हो सकती है। हमारे पास लेंस फॉर एग्जांपल ट्रॉमा, कोई चोट लग गई है उसकी वजह से भी हमारे पास हो सकता है। केराटोकोनस से हमारे पास दूर की नज़र में फ़र्क हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों को लीड करती है। तो जब हमें पता चलेगा कि रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसकी कॉज तलाश करेंगे और उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पेरेंट्स से कि एवरी नाउ एंड देन मुझे ये पेरेंट्स से सुनना पड़ता है कि कोई हमें अवेयरनेस नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई रेडियो पे कोई प्रोग्राम नहीं चलता, हमें मैसेज होना चाहिए, टेलीविज़न पे आना चाहिए कि आप बच्चों का मुआयना कराएं वक्त पर, ऐसे वैसे। जब बच्चों की एम्ब्लायोपिक हो जाती है आए तब मुझे ये बहुत सुनना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, ताकि कोई ऐसे रिफ्रैक्टिव एरर है तो वक्त पे ठीक हो जाए और आप ईडो हॉस्पिटल आ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास माहिर ऑप्टोमेट्रिस्ट, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट सब प्रेजेंट है। आप अपने बच्चों का मुआयना कराएं और वक्त पर उनको चश्मा लगवाएं, ताकि उनमें नज़र की कमी ना हो सके। 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर लेसिक लेज़र। थैंक यू सो मच।